जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आप लोगों को पता होगा इंडियन आर्मी में इस बार फॉर्म बहुत ही ज्यादा अप्लाई हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आसान सी भाषा में समझ जाओ, जिस भर्ती में ज्यादा फॉर्म अप्लाई होता है तो कंपटीशन भी बहुत ही ज्यादा होता है। तो दोस्तों आप लोग इस बात को याद रखना। इसीलिए दोस्तों आप लोग पढ़ाई अच्छा से करो। अगर आप लोग अच्छा से पढ़ के जाओगे तो पेपर फाड़ के आओगे, और पढ़ के नहीं जाओगे तो दोस्तों बस आप लोग तुक्का ही मार के आओगे, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक ना। तो जो भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी करते हो, तो दोस्तों अब आप लोगों के पास ज्यादा दिन का समय नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत जारी दुगुना कर दो, ठीक ना। 1-2 घंटा ज्यादा पढ़ो ताकि आप लोगों का एग्जाम निकल जाए और आप लोगों ने जो सपना देखा है आप लोगों का वो सपना पूरा हो जाए। क्योंकि दोस्तों बीता हुआ समय, बीता हुआ वक्त, बीता हुआ उम्र आपको लौट के वापस कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को जीके जीएस का 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। और जो भी भाई मेरा चैनल पर नए नए आए हो और अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगता है तो दोस्तों आप लोग मेरा इस चैनल से जुड़ जाना, ताकि आप लोगों को पर डे 7 बजे इसी चैनल पे जीके जीएस का क्लास मिलता रहेगा, ठीक ना। मैं पर डे 7 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं जीके जीएस का। तो जो भी भाई नए नए आए हो तो आप लोग मेरा इस चैनल से जुड़ जाना। उसके बाद जो भी भाई अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है। मेरा टेलीग्राम चैनल पर 1300 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। जो भी भाई नहीं जुड़े हो तो आप लोग जुड़ जाना, उस पर भर्ती से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आसफ खान, हसन गंगू, फिरोज शाह, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हसन गंगू आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 2 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? इंदिरा गांधी नहर, ऊपरी गंगा, निचली गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, पंजाब में बड़ी संख्या में अल्पलावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? झेलम, सतलज नदी, चेनाब नदी, गंगा नदी। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी से आता है। पंजाब में बड़ी संख्या में अल्पलावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? तो सतलज नदी से आता है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदी समूह का तिब्बत में जन्म देता है? निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किन नदी समूह का तिब्बत में जन्म देता है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, गंगा, सतलुज और यमुना। गंगा और यमुना इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य मांगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मध्य मांगी नहीं है? फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य मांगी नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। और किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, देखो बीच बीच में थोड़ा बहुत दोस्तों शायरी चलता रहता है, तो पढ़ने में भी मजा आता है, ठीक ना। किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। अगर कभी आप लोग थक के बैठ गए हो तो दोस्तों थक के नहीं बैठना है, फिर से 1-2 बार प्रयास करके देखना है, ठीक ना। और जो भी भाई मेहनत करते हो बार बार और आप लोग मेरिट से छट जाते हो, तो सोचना आप लोगों का थोड़ा कष्ट है, लेकिन सोचना बड़ा ही पद मिलेगा, ठीक ना। थोड़ा आप लोगों को, आप लोग एक एग्जाम्पल समझ जाओ, जब घोड़ा पे कोई व्यक्ति सवार रहता है और घोड़ा को कितना मतलब पीटता है आगे बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों घोड़ा को थोड़ा सा कष्ट देता है, लेकिन घोड़ा को ये पता नहीं चलता है हमको इतना कष्ट क्यों दे रहा है। इतना कष्ट घोड़ा को इसलिए देता है ताकि सबसे तेज दौड़ेगा, सबसे आगे रहेगा। तो वही बात है दोस्तों, आप लोग तो समझ जाओ, अगर जल्दी नहीं मिलता है मंजिल, थोड़ा देर से ही मिलता है, तो समझ जाओ आप लोगों का तो थोड़ा ऊंचा पद मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना, थोड़ा धैर्य रखो, सब्र रखो, सब कुछ होगा समय से, ठीक ना। लेकिन आप लोग मेहनत करते रहो। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, रविंद्रनाथ टैगोर को, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुण्य जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मुंबई, कर्नाटक, राजस्थान। तो आप सभी भाई को पता होगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? खसरा, मलेरिया और टीबी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीबी। टीबी के कारण होता है। कौन सा रोग जीवाणु से होता है? जीवाणु के कारण होता है, तो टीबी के कारण होता है।
आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस अम्ल का प्रयोग शिक्षा संचयन बैटरी में किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, सबसे कम जल की आवश्यकता किसको होती है? सबसे कम जल की आवश्यकता किसको होती है? सेब को, केला को, खजूर को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो सेब लिखा हुआ है थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग इसको सेव कर लेना। उसके बाद जो केला लिखा हुआ है तो केला में भी मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग इसको भी देख लेना, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खजूर को कम पड़ती है, ठीक ना। सबसे कम जल की आवश्यकता किसको होती है? तो खजूर को होती है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। खजूर दोस्तों ये वाला मत समझना, मैदा वाला, आटा वाला, ठीक ना, वो खजूर होता है जो पेड़ में फलता है। उसके बाद 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से विटामिन होता है? विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से विटामिन होता है? तो विटामिन B12 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ पंचशील पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, इंग्लैंड। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के साथ किए हैं, ठीक ना। भारत ने किस देश के साथ पंचशील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों चीन के साथ किए हैं, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक ना। दोस्तों इंडियन आर्मी जीडी में आप सभी भाई को पता होगा, जो आप लोगों का 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक ना। इसमें आप लोगों का निगेटिव मार्क्स भी है, तो आप लोग इस बात को याद रखना। जो भी भाई तुक्का लगाने के फेर में एग्जाम देने जाते हो, तो दोस्तों आप लोग एक बात याद रखना, निगेटिव मार्क्स भी है, और तुक्का भी वही भाई लगाते हैं जो पढ़ लिख के थोड़ा बहुत जाते हैं, वही भाई तुक्का लगा पाते हैं, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों आपका वहां टाइम स्टार्ट होगा और आपके यहाँ कंप्यूटर के साइड में दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग चलने लगेगा, ठीक ना। तो बहुत सारे भाई घबरा भी जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, मेरा तो टाइमिंग स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, जो भी भाई टेस्ट लगाते होंगे उस भाई के लिए तो ठीक है, ठीक ना। लेकिन जो भाई टेस्ट नहीं लगाते होंगे तो उस भाई को थोड़ा सा वहाँ मतलब परेशानी होगा एग्जाम देने में, क्योंकि जो भी भाई फर्स्ट बार जाएंगे उस भाई को थोड़ा बहुत परेशानी होगा, लेकिन जो भाई का दूसरा बार तीसरा बार होगा उस भाई को तो थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा। तो मैं इस पे ऑलरेडी फुल वीडियो बना चुके हैं, ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से आप लोगों को लिया जाता है, ठीक ना। लाइव वीडियो आप लोगों को दिखा दिए कैसे एग्जाम लिया जाता है। तो जो भी भाई को पता नहीं है तो आप लोग मेरा मेन यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना, रोहित फौजी लवर्स वाला पे, ठीक ना। आप लोग जाके देख लेना, आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कैसे ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है, कैसे लॉगिन करना है, आपका पासपोर्ट क्या है। देखो जब आप लोग लॉगिन करोगे तो वहां पे सबसे पहले फोटो आ जाएगा, ठीक ना। फोटो बाद में आएगा, सबसे पहले आप लोग अपना रोल नंबर डालोगे, उसके बाद पासपोर्ट डालोगे, उसके बाद दोस्तों वहां पे आपका आप लोग वीडियो जाके देख लेना, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। और डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लेके जाना है वो भी बता दिए, ठीक ना। तो आप लोग जाके देख लेना, आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, B.R. अम्बेडकर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने की अधिकार दिया है? फ्रांस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड ने दिया है। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है? तो न्यूजीलैंड आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई है? मुंबई, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई शहर में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई है? तो मुंबई में हुआ है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास समय बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक ना। और आप लोग क्लास भी बताना आप लोगों का मेरा क्लास कैसा लगता है, जीके जीएस का मजा आता है पढ़ने में या नहीं आता है, जो बताते हैं समझ में आता है या नहीं आता है, या जो क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को कैसा लगता है, ये क्वेश्चन आएगा इंडियन आर्मी के एग्जाम में या नहीं आएगा। आप लोग अपना बातें कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताना, ठीक ना। तो दोस्तों मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आए लेके आप लोगों के लिए। जो भी भाई इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग जुड़ जाना। जो भी भाई के पास दोस्त लोग होगा तो आप लोग अपने दोस्त लोग के पास ये सब वीडियो शेयर कर देना, ताकि उस भाई को थोड़ा बहुत हेल्प हो सके, ठीक ना।